नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रोजगार की सौगात। जबलपुर में 200 प्लस युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। देश भर में 51,000 से ज्यादा युवाओं का सपना हुआ साकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। देश भर के लाखों युवाओं के लिए आज का दिन उम्मीद, उत्साह और नए भविष्य की सौगात लेकर आया। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 19वें रोजगार मेले के तहत देश के 47 अलग अलग स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और देश भर के 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने सभी नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ देश सेवा करने का संदेश दिया। इसी क्रम में जबलपुर केंद्र पर आयोजित समारोह में 200 से अधिक स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अतिथियों ने युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे युवाओं और उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। रोजगार मेले के जरिए युवाओं के आत्मनिर्भर सपने को नई उड़ान मिली है। हर्षित श्रीवास्तव, CPRO पश्चिम मध्य रेलवे, परीक्षित जॉब सीकर खुशी गुप्ता, जॉब सीकर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी से जबलपुर क्राइम रिपोर्टर BL रजक की खास रिपोर्ट। आज देश भर में 19वां रोजगार मेला मनाया जा रहा है। यह देश भर में 47 लोकेशनों पर मनाया जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक जो जॉब सीकर्स हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया गवर्नमेंट सर्विस के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसमें उन सभी 51,000 उम्मीदवार हैं जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, उनको शुभकामनाएं दी गई एवं उनसे आग्रह किया गया कि वह पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से देश सेवा करें। धन्यवाद। यहाँ आज जबलपुर सेंटर से लगभग 200 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं वह चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय सांसद राज्यसभा, हमारे महाप्रबंधक, हमारे मंडल रेल प्रबंधक सभी उपस्थित रहे, जिन्होंने 200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। गुड नेम हर्षित श्रीवास्तव, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम मध्य रेल। मेरा नाम खुशी गुप्ता है। मैं पिपरिया मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ। मेरा सिलेक्शन ALP लोको पायलट में हुआ है। ये मेरी पहली ही वैकेंसी थी, उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा और सबको देना चाहूँगी। उन्होंने इतना ट्रस्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं आज ये यहाँ तक पहुँच पाई। कब से तैयारी कर रही थी, क्या पहले से प्लान था? हाँ, मतलब 12th के बाद ही था कि रेलवे में ही जाना है। फिर 12th के बाद ITI करी और फिर ग्रेजुएशन किया और फिर उसी बीच प्रिपरेशन करी, तो मतलब फर्स्ट वैकेंसी में ही लग गई जॉब। आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है क्योंकि अब आप भारत के देश की जनता को लेकर जाएंगी गंतव्य तक। कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, कैसा मतलब क्या सोच रही है? बस यही है कि जो काम मिला है उसको पूरे अच्छे से करना है। बिल्कुल मतलब अच्छे से करना है। ऐसा नाम बता दो। खुशी गुप्ता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जहां समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा के साथ में जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगी। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जल जीवन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से जहाँ व्यक्ति के जीवन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम अच्छा लग रहा है जो सरकार की तरफ से ये नियुक्ति पत्र दिया गया। हम सरकार को इसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैम, मैं GDS में ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM पे मेरी नियुक्ति हुई है और इसके लिए हम सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद कहना चाहते हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आप इसकी? सर 10th क्लास के मार्क्स के हिसाब से मिली गई हैं और हम अपनी तैयारी कुछ अपनी तरफ से ही कर रहे थे और कुछ ही हमारे नंबर के बेस पे भी हुआ। तो क्या पहले से प्लान था क्या? नहीं, पहले से प्लान तो कुछ नहीं था। जैसे तैयारी कर रहे थे और सब्जेक्टों की, तो इसमें भी हम तैयारी कर रहे थे, तो उसके हिसाब से इसमें नंबर पड़ गया। नाम बता दो। मेरा नाम परीक्षित है, मैं हरियाणा से हूँ और मध्य प्रदेश इमली गांव में मेरी नियुक्ति हुई है ब्रांच पोस्ट मास्टर। हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन
तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच के अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग में स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट और ग्रोथ के नए
दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी करते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है और मैं दुनिया में जाना भी चाहता हूं। मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई। वर्षों में 12 लाख लोगों को केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों के नियुक्ति पत्र देकर उनको देश की सेवा में काम करने के लिए भागीदार बनाया गया है। सरकारें पहले भी होती थी, लेकिन नियुक्तियां किनकी होती थी ये आप सबको हम सबको मालूम है। पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं को आज 47 जिलों में 51,000 लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि विकसित भारत में आने वाले समय में ये युवा बहुत बड़ा योगदान, अहम भूमिका इनकी रहेगी। और आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी ईमानदारी के साथ एक आपको जो अवसर मिला है, आपने जो सपना देखा था, आपने जो परिश्रम किया था, उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सपने को साकार करने का काम किया है। अब आपका अगला जो सपना होना चाहिए, देश के लिए समर्पित भाव से जो आपको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ आप निर्वहन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। ऐसा स्वर्णिम दिन श्री विकास कुमार मीणा, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग डिपार्टमेंट रेलवे। श्री रवि कुमार बैरवा, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग डिपार्टमेंट रेलवे। श्री हरीश सेजकर, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग डिपार्टमेंट रेलवे। श्री नीरज कुमार कुम्हार, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग रेलवे। इसके बाद अब नंबर आ रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। श्री हरीश गुप्ता, श्री हरीश गुप्ता जूनियर इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। श्री राम सिंह पटेल, जूनियर इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफेंस। एक बार फिर पोस्टल डिपार्टमेंट, श्री सचिन बीपीएम के पद पर पोस्टल डिपार्टमेंट में। और फाइनेंशियल सर्विसेज से श्री शिव कुमार रघुवंशी, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। श्री गौरव त्रिपाठी, जूनियर इंजीनियर, सिग्नल रेलवे। श्री सुनील कुमार कुमावत, फार्मासिस्ट, मेडिकल डिपार्टमेंट रेलवे। श्री सुनील कुमार कुमावत, फार्मासिस्ट, मेडिकल डिपार्टमेंट रेलवे।
श्री शुभम कुमार शर्मा, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग रेलवे। श्री कंवर सिंह मीणा, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग रेलवे। तालियां बजती रहे हमारे इन अभ्यर्थियों के लिए। श्री अंकित विद्यार्थी, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे। श्री दीपक कुमार त्यागी, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग डिपार्टमेंट रेलवे। श्री गोविंद कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको रनिंग डिपार्टमेंट रेलवे। अवस्था में और वो युवक जो है वो दिव्यांग हो गया था, लेकिन आज वो व्यक्ति जब उसने अपने अनुभव मुझे सुनाए कि दोनों पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी उसने अपने आय का काम शुरू किया और आज वो लगभग हर नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी बात को युवाओं से, हमारे देश के युवा अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ करें और जो सेक्टर हमारे स्टार्टअप हमारे देश में युवाओं ने किए थे, आज जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। बेअंत कौर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, पोस्टल डिपार्टमेंट के हमारे ये अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। बेअंत कौर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। रजनी मरावी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, पोस्टल डिपार्टमेंट। फाइनेंस से अब आ रही हैं मंजीत कौर भाटिया, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, बैंक ऑफ बड़ौदा। फाइनेंस से मंजीत कौर भाटिया, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और एक बार फिर रेलवे से जानवी सिंह, सीसीटीसी के पद पर चयनित हुई हैं जानवी सिंह जी। विठल कुमार दियावर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट,